स्टूडेंट्स, कल हमने एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर से रिलेटेड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और ना समझ में आया तो वीडियो को 2 बार कम से कम देखिएगा। ओके, और आपको ज़रूर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कंपाउंड में। एल्डिहाइड कंपाउंड में एरोमेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो चक्रीय होते हैं। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ में CHO लग जाता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? CHO मतलब एल्डिहाइड समूह, तो इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड और यही इसका IUPAC नेम भी होगा। इसको हम कह सकते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड। और अगर क्या होता है बेटा, CHO तो पहले से बेंजल्डिहाइड, अगर ब्रोमीन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लग जाए, जैसे ब्रोमीन लगा हो तो इसका नाम क्या होगा? तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यह किस पोजीशन पे लगा हुआ है? यह मेटा, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे क्या है? मेटा पोजीशन है। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो बेंजल डिहाइड। और अगर गिनती के हिसाब से हम करते हैं तो 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड। और अगर इस तरीके से होता है, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें अगर हम देखते हैं तो अर्थो मेटा पैरा, क्या पोजीशन है? अर्थो मेटा पैरा। तो पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाइट्रो। बाकी CHO के लिए आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। ठीक है। और इसके अगर IUPAC नेम की बात की जाए तो इसको हम 1, इसको 2, इसको 3 और इसको क्या कहेंगे? 4 लिखेंगे। तो 4 पे लगा है नाइट्रो, तो इसका नाम होगा 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। ये तो हमने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कीटोन के बारे में। कीटोन की संरचना है, सामान्य नाम है या IUPAC नेम है। तो अगर इस तरीके से होता है CH3COCH3, इसको क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे इसके सामान्य नाम में देखिए, CH3 2 बार लगा हुआ है। एक CH3 का मतलब मेथिल होता है। CH3 अगर 2 बार लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा डाई मेथिल। और CO कीटोन समूह, इसका नाम हो गया कीटोन, डाई मेथिल कीटोन, या इसी को हम सामान्य नाम में क्या बोल सकते हैं? एसीटोन। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखिए, कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ? प्रोपेन। और CO कीटेन समूह है, इसलिए प्रोप धन ओन, तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या पढ़ेंगे? CH3 CO CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा? तो इसको देखिए 2 भागों में हम बांट लेते हैं। पहले यहाँ देखिए CH3, ये क्या है? मेथिल समूह, और CO की इस साइड 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो प्रोपिल, तो इसका नाम होगा, सीधी श्रृंखला में इसलिए हमने N लगाया, N का मतलब नार्मल, तो इसका नाम होगा मेथिल N। और इसमें पहले मेथिल क्यों आया? तो देखिए M और P हम लिखते हैं अल्फाबेट ABCD में, पहले कौन आता है? पहले M आता है, बाद में P आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मेथिल N प्रोपिल कीटोन। ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे, इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो इसके लिए हो जाएगा पेंट, यहाँ CO लगा है 2 समूह पे, तो पेंटेन 2 ऑन। अब यहाँ देखिए, इसका नाम क्या होगा? CH3 का होल ट्वाइस CH CO CH CH3 का होल ट्वाइस। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। आपको आइसो के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए CH3 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए डाई, और CH3 का होल ट्वाइस होता है तो हम आइसो लगाते हैं, तो डाई आइसो। और कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोपिल, तो डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। और अगर इसका IUPAC नेम की बात की जाएगी तो आप क्रम लिख लेना 1 2 3 4 5। ठीक है। तो किस पे लगा हुआ है? पहले डाई मेथिल, तो 2 पे लगेगा, और किस पे लगेगा? 4 पे, तो इसका नाम होगा 2 4 डाई मेथिल। कार्बन कितने हैं? 5 है, तो पेंटेन, और 3 पे लो तो पेंटेन 3 ऑन करेंगे। अब एरोमेटिक हम बात कर रहे हैं कीटोन में। कीटोन में देख लीजिए, अगर बेंजीन रिंग के साथ में, पहले ये जान लीजिए फेनिल समूह क्या होता है। अगर बेंजीन रिंग के साथ में हम कार्बोनिल समूह को जोड़ देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? फेनिल। क्या बोलेंगे? फेनिल। तो यहाँ देखिए, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में कार्बोनिल समूह है, फिर क्या लगा हुआ है? CH3, तो इसका नाम क्या होगा? CH3 का मतलब मेथिल, और यह क्या है? बेंजीन रिंग है, और बीच में कार्बोनिल समूह है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? मेथिल फेनिल कीटोन। ठीक। इसका IUPAC क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? जिसका IUPAC नेम हो जाएगा, एक यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं?
तो इसका नाम होगा 1 फेनिल एथेन 1 ऑन। और इस तरीके से होता है अगर में कार्बोनिल समूह के साथ में 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाता है तो इसका नाम क्या होगा। 2 बेंजीन रिंग जुड़ रहे हैं तो अभी आपको हमने बताया कि अगर एक जुड़ता है तो फेनिल समूह, 2 जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डाइफेनिल। तो इसका नाम होगा डाइफेनिल कीटोन, या फिर इसको क्या पढ़ सकते हैं, बेंजोफिनॉल। आगे क्या है, इसका आईपीएससी ने एक कार्बन डबल जुड़ा है इसलिए इसका नाम क्या होगा, और दो आपके फेनिल समूह हैं तो 1 डाइफेनिल मिथेनॉल। यह होगी आपकी कीटोन की संरचना है, यह एलिफैटिक और वह एरोमैटिक। फिर आगे में पढ़ना है कार्बोनिल समूह की संरचना। तो पहले हमने इससे पहले आपको बताया कि अगर कार्बन के साथ में 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो तो इसको हम कार्बोनिल समूह बोलते हैं। तो इसी संरचना में हमको पहले जानना पड़ेगा कि इसमें संकरण कौन सा होता है। कैसे जाना संकरण, तो देखिए इसमें देखेंगे बॉन्ड कितने हैं। इसमें देखिए सिंगल एकल बंध का मतलब होता है सिग्मा बंध, 1 2 3 4, तो 1 2 सिग्मा बॉन्ड, वहाँ पे सिग्मा अगर डबल बॉन्ड होता है तो ऊपर वाले को सिग्मा, नीचे क्या बोलते हैं पाई। यहाँ पे 3 सिग्मा बंध है, अगर 3 सिग्मा बंध होते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp2 संकरण होगा। और आकृति कैसी होगी, अगर उसको मिला देते हो तो इसकी आकृति त्रिकोणीय समतलीय होगी। और बॉन्ड एंगल इनके बीच कितने अंश का बनेगा, 120 अंश का। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।